जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। लगातार इन्हीं भावों में मग्न पूजनीय उषा जी वृंदावन की सुभग स्थली में निवास करती रहीं। प्रत्येक ऋतु अपने उमगते रसोच्छलन से प्रिया प्रियतम का सत्कार करती हैं। प्रत्येक मास अपनी सरसीली भूमि का निर्वाह करते हैं। यहाँ वृक्ष वल्लरियाँ अपना यौवन समर्पण करती हैं। दिव्य अनुराग में सिक्त होने की आकांक्षावश तथा तत्सुखे सुखित्वम की मर्यादा में पालित और पोषित, ओह अपने जनों के यत्किंचित से समर्पण को भी श्याम सुंदर बड़े ही उमग कर स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं तथा उन्हें अपनी उस अथाह प्यार राशि में सराबोर कर धन्य कर देते हैं। उनके उस अथाह प्यार में भरे उनके अपने जन उनकी ओर अग्रसर होने वाले साधकों की मचलती हृदय तरंगों को सींच उन्हें पोषित कर श्याम सुंदर के सन्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। इन्हीं प्रेमी युगल रस विग्रह के सन्मुख कर स्वयं तो उस रूप माधुरी से आनंद लेते लीलाओं में खो जाते हैं और यह साधक वृंद सन्मुख हो उसी परिपूर्ण रस में निमज्जित हो छक जाते हैं। यह क्रम चलते ही रहते हैं, आबाद तथा अनवरत। इन्हीं रसकणों से भीगी पूज्या उषा जी न जाने किस जगत में स्थित जन को सुलभ रही हैं। सुलभ ही क्या, उन्होंने अपना सर्वस्व ही श्यामा श्याम की नित्य चर्या में समर्पित कर दिया। उनका सा अभूतपूर्व व्यक्तित्व अत्यंत कठिन है। कहनी और करनी एक होना असंभव तो अवश्य नहीं, परंतु दुर्लभ अवश्य है। इनका जीवन दोनों का ही उत्कृष्ट समन्वय बन सभी का आदर्श बना रहा। ऐश्वर्य प्रधान रहने का सामर्थ्यवान महानुभावों के लिए उन्होंने कभी विरोध नहीं किया और न ही उनके व्यक्तित्व पर इन्होंने कभी रंच मात्र संदेह किया। प्रत्युत वे सदा कहा करती थीं कि जिन महानुभावों की स्थिति एक महान आदर्श को लेकर स्थायी हो चुकी है, उनके लिए किसी भी बाह्य आवरण का महत्व विशेष नहीं रहता, परंतु एक आदर्श, एक स्थायित्व तथा आने वाले साधक वर्ग के लिए कहीं भी संशयात्मक वृत्ति का परिचायक हो सकता है। अतः त्याग वैराग की भित्ति पर टिका अनुरागपूर्ण व्यक्तित्व निस्संदेह श्रेष्ठतम है। यही उनकी परिपक्व धारणा थी तथा उनका जीवन आद्योपांत इसी निष्ठा से सर्वथा कसा रहा। यह सभी आदर्श उनके जीवन में नैसर्गिक थे। वैराग्य को उन्होंने आदर्श माना। इसी से श्री रूप सनातन जी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की विचारधारा से वे अधिक प्रभावित रहीं। एक और तितिक्षापूर्ण जीवन यापन करती और दूसरी ओर श्यामा श्याम की प्रगाढ़ रति में दृढ़ अनुरक्त उस रस माधुरी से आप्लावित जिसमें तरंगे नित्य उठती ही रहती हैं। जो परसों मेघाच्छादित दिवसों की सरसीली धारा में सिक्त थीं तथा कल जिसमें तरंगित हो रही थी मधुमास की प्रणय माधुरी, आज श्री यमुना जी की सन्निधि ने उन्हें परवश कर दिया। इस नील सलील में आम और कदम्ब की झुकी शाखाएं प्रतिबिंबित हो रही हैं। सरसीले युगल जल में सरस केलीवश नव उन्माद में भरे नव उमंगों तरंगों से पूरित भांति भांति से विहर रहे हैं। परस्पर हृदय का मंथन तो अपनी अपनी उस छवि से कर ही रहे हैं। उसी मनमथ के प्रबल प्रभाववश यमुना जल को भी मथे दे रहे हैं। क्यों न हो, यमुना जी हैं भी तो प्राण प्रिया सखी। उन उच्छलित तरंग मालाओं में सिक्त उन्हीं से भूषित युगल श्री के झीने वस्त्र जल में पुनः पुनः डुबकियां लगाने से नील गौर कलेवरों में चुहट गए हैं। अंग कांति छन छन कर उस स्वच्छ सलिल को अभिनव सौंदर्य सुषमा से झंकृत कर रही है।
एक दूसरे के नयन उस तन कांति की उन्मादकारी छलक पर अटके हैं। दोनों परस्पर लुब्ध हैं और मुग्ध भी। दोनों के ही नयन आज मतवाले हो रहे हैं। सहज संकोची प्रिया जी भी कभी कभी नयन पूरे खोल प्रिय रूप सुधा का उन्मुक्त भाव से पान करती हैं, पर सुकुमारी से एकदम झिलता नहीं। वे फिर नयन अर्धोन्मीलित कर लेती हैं और रसिक के नेत्र मदभार से भर निमिष भर को तनिक मिलित से होते हैं, पर उन्हें चैन नहीं, तनिक धैर्य नहीं। वे फिर पूरे नयन खोल प्रिया की उस रूप तरंगिणी की उमंग को अवलोक अपनी सब सुधि भूल रस विवश हुए। उन्हें मृदुल मधुर रस विहार, रसमय विहार, उसकी अथाह रस तरंगों का अता पता कौन देता? नहीं पता है हमें। उनके मुख विधु पर आने वाले मृदु भाव, घनों की उमड़ घुमड़ ने अपनी मौन गर्जना से सुरस रहस्य खोल दिया। सखियां मुस्कुराती रहीं, देखती रहीं। वे स्वयं किसी रस लालसा में पगी थीं। वह रस लालसा क्या थी? कैसे कैसे सत्कृत हुई? उसके सत्कार में कौन सी आव भगत का समावेश हुआ? ओह, इन ब्रज बावरियों की राग भरी भाव उर्मियाँ प्रियतम के उमड़ते प्रणय के सागर में समाश्रय पा मत्त हो जाती हैं, तथा इन्हीं भावानुभावों में पगा पूज्या उषा जी का मन ब्रज की इन्हीं रमणी वृंद में, उनकी आकुल व्याकुल मांग में, उनके सत्कार और उसके विभिन्न ढंगों में घुल मिल एक होता रहा, तथा उसी का आस्वादन करती मग्न रही। प्रथम बार, इन दो शब्दों में कितनी मिठास है। प्रथम भेंट, प्रथम बार का सम्मिलन, प्रथम रसोद्गार, प्रथम प्रणय की सकुच पूर्ण मूका अभिव्यक्ति, प्रथम रसोद्रेक की उद्दाम प्रवाहिनी, प्रथम रसधारा का उच्छलित वेग, और फिर रस रंग के आवेग का प्रथम आवेग लिए इन प्रणयी प्रियतम के उर की मधुर मधुर तरंगित उमंगें, इन उमंगों से विवश हुए रस निधि का उमग कर चपल हो जाना, अमित मधुवर्षण का प्रथम अवसर, रसीला रंगीला परम मादक, मदोन्मादकारी वह मदोन्मत्त रस दशा, और वह रस रंग की मद मधु की प्रथम बौछारें, उन बौछारों से अनायास ही उभय मृदुल कलेवरों में होने वाली सिहरन, पुलकन, कंपन, इन सब प्रथम भाव लहरियों का प्रथम प्रणयाभिवादन, प्रणया अनुरंजना, फिर वही आवृत मधु वर्षा सदा सदा ही नवीन रहती है। अगणित आवृत भी इसे पुराना नहीं होने देते, सदा प्रथम ही बनी रहती है। हर बार लगता है प्रथम बार, हर बार लगता है प्रथम बार। जय श्री राधे। इन्हीं बातों में सराबोर रही पूज्या उषा जी और उनकी धारणा, इसी रस में सतत मग्न हुई वे वृंदावन में विराजमान रहीं। जय श्री राधे।